कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो अपना टॉपिक है वो त्रिभुज की समरूपता है। जो पिछली कक्षा थी हमने उसमें सीखा कि कोई भी बहुभुज समरूप कब होगा। दो कंडीशन हमने पढ़ी थी, है ना, कि कोई बहुभुज किन कंडीशनों पर समरूप हो जाएगा। तो हमने पढ़ा था पहली कंडीशन कि उनके जो संगत कोण है, क्या है, संगत कोण है वो बराबर होने चाहिए, और जो उनकी संगत भुजाएं हैं वो आनुपातिक होनी चाहिए। तो जो त्रिभुज है हमारा वो भी एक बहुभुज है। तो जो कंडीशन किसी बहुभुज के समरूप होने के लिए लगती थी वही हमारे त्रिभुज में भी लगेगी। ठीक है, आइए देखते हैं। तो अब क्या था, हमारे त्रिभुज की समरूपता थी। तो दो त्रिभुज समरूप कब होंगे? यदि उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हों, और संगत भुजाएं भी एक समान अनुपात में हो। दो त्रिभुज समरूप कब होंगे? अगर उनके संगत कोण, जैसे हम ले लेते हैं कोण ए बी सी पी क्यू। अब देखते हैं कि संगत कोण का मतलब क्या है कि कोण ए बराबर क्या हो, कोण क्यू हो, कोण सी बराबर कोण पी हो, अब कोण बी बराबर क्या हो जाए, कोण आर हो जाए। तो अगर ये संगत कोण है, क्या है, ये संगत कोण है और संगत कोण बराबर हो जाए तो फिर त्रिभुज क्या कहलाएगा, समरूप कहलाएगा। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो भुजाएं हैं ए बी किसी भी अनुपात में, ओ बी ए बी संगत, ए बी की संगत भुजा क्या है, क्यू आर हो, और बी सी का आर पी है, और जबकि ए सी बराबर ए सी बटे पी क्यू। ये अगर कंडीशन लगती है, क्या होती है, फॉलो होती है, तो त्रिभुज समरूप होंगे। अब जैसे कि हमने देखा कि अगर कि दो त्रिभुजों के कोण समान हो, दो त्रिभुजों के कोण समान हो तो वो समान कोणिक त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? समान कोणिक त्रिभुज। ये नोट्स है कि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज समान कोणिक त्रिभुज कहलाता है। कि कोई दो त्रिभुजों के अगर संगत कोण क्या हो, समान हो, तो वो समान कोणिक त्रिभुज कहलाएगा। इसी पर आधारित कि जब समान कोण हो जाते हैं तो थेल्स नामक गणितज्ञ ने, यूनानी गणितज्ञ हैं जो थेल्स, उन्होंने एक प्रयोग किया और बताया कि अगर समान कोणिक दो त्रिभुज हैं, दो समान कोणिक त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं होते हैं वो हमेशा अनुपात में ही होंगी। उन्होंने प्रूव कर दिया, किसने, थेल्स ने, कि बताया। अभी हमने क्या देखा था कि किसी भी दो त्रिभुज को समरूप होने के लिए दो कंडीशन चाहिए। पहला समान कोणिक होना चाहिए, मतलब संगत कोण बराबर हो, और दूसरी संगत भुजाएं भी अनुपात में हो। लेकिन इन्होंने क्या प्रूव किया कि अगर उनकी कोण बराबर हैं, कोण कैसे हैं, बराबर हैं, तो उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो भी अनुपात में होंगी। तो समान कोणिक, दो समान कोणिक त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। इस पर आधारित उन्होंने, थेल्स ने, जो यूनानी गणितज्ञ थे, उन्होंने एक प्रमेय दिया और उसका नाम क्या है, थेल्स प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? थेल्स प्रमेय। क्या है? थेल्स प्रमेय, जिसको आज हम देखने वाले हैं कि ये थेल्स प्रमेय का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, और हम प्रूव करने वाले हैं इसको। तो ये जो थेल्स प्रमेय है, थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा की समांतर, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर किसी त्रिभुज के एक भुजा की समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, ए बी सी। हमने माना कि ये एक रेखा खींची जाती है जो दो अन्य भुजाओं को दो बिंदुओं पर, अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तथा बी सी के समांतर है। इसका हमने नाम दे दिया डी ई। ठीक है,
खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। तो हमें प्रूव क्या करना होगा बच्चों कि AD बटे DB और AE बटे EC होता है। ठीक है, कहती है कि अगर कोई भी त्रिभुज है उसमें एक भुजा के समांतर कोई रेखा अगर खींचते हैं तो वो त्रिभुज की भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा, जैसे AD बटे DB और AE बटे EC। देखते हैं कैसे। इसमें दिया गया है क्या, त्रिभुज ABC में BC पैरेलल DE, क्या दिया है, BC पैरेलल DE, मतलब BC समांतर है DE के, जो AB को बिंदु D पर तथा AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है कि कोई एक त्रिभुज है जिसमें एक रेखा के समांतर एक रेखा खींची गई है, जो अन्य दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। दिया है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि AD बटे DB बराबर है AE बटे EC के। यही हमें क्या प्रूव करना है, यही क्या, AD बटे DB और AE बटे EC, ये हमें सिद्ध करना है। अब इसकी रचना क्या हो जाएगी, रचना कर देते हैं कि BE एवं CD को मिलाया। पहली रचना क्या है कि BE एवं CD को मिलाया। दूसरी रचना क्या हो जाएगी कि D से हम एक लंब डालेंगे AC पर, D से एक लंब डालेंगे AC पर, और एक E से हम लंब डालेंगे AB पर। तो D से हमने लंब डाला DG, और E से लंब डाला EF। ठीक है, तो हमने क्या डाला कि EF लंब किस पर है, AB पर, एवं DG लंब है AC पर डाला। ठीक है, दो हमने रचनाएं किया। पहले क्या किया कि BE और CD को मिलाया, और दूसरा क्या है कि E से F पर, E से AB पर हमने एक लंब डाला जो क्या हुआ, EF हुआ, और D से हमने AC पर एक लंब डाला जो क्या हो गया, DG हो गया। हमारा प्रूफ क्या करना था कि AD बटे DB बराबर क्या होना चाहिए, AE बटे EC हमें प्रूव करना है। तो हमारा रचना तक हो गया है। तो अब इसकी हम उत्पत्ति देखते हैं। तो उसके लिए ये हमें क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। इसका जो स्टेटमेंट है वो हम हटा देते हैं और देखते हैं कि इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, है ना। उपपत्ति क्या होगी, अब देखते हैं कि हम दो त्रिभुज लेते हैं। कौन सा, ADE, त्रिभुज ADE और त्रिभुज BDE, त्रिभुज ADE और त्रिभुज BDE, त्रिभुज ADE एवं त्रिभुज BDE।
त्रिभुज ADE एवं त्रिभुज BDE में। अब देखते हैं कि जो त्रिभुज ये लंब है EF में, EF लंब है AB पर, तब ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा दोनों त्रिभुज के लिए, EF क्या हो जाएगा, EF हो जाएगा, तथा त्रिभुज ADE के लिए आधार क्या हो जाएगा, AD क्या हो जाएगा, AD, तथा त्रिभुज BDE के लिए आधार बराबर हो जाएगा BD। ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADE की बात करेंगे तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, EF हो जाएगी, जबकि आधार क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। अगर अब हम बात करें कि त्रिभुज BDE की, तो हमारा ऊंचाई तो वही होगा, EF होगा, लेकिन आधार क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, किसका, पहले का त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो त्रिभुज क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे आधार हमारा क्या है, AD है, जबकि ऊंचाई कितनी है, EF है। ठीक है, और त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज का अगर हम क्षेत्रफल निकालें BDE का, तो क्षेत्रफल त्रिभुज BDE बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे BD गुणे EF। हमने दोनों त्रिभुज का क्या निकाल लिया, क्षेत्रफल निकाल लिया, त्रिभुज ADE का और BDE का। जब हमने त्रिभुज ADE लिया तो हमारा ऊंचाई कितना हो गया, EF हो गया, क्योंकि EF लंब है AB पर, और आधार क्या हो गया, एक बार ADE में AD हो गया, जबकि BDE में BD आधार हो गया। ठीक है, इसको हम देते हैं समीकरण 1 और 2। आप क्या करेंगे कि समीकरण 1 में 2 को हम भाग दे देते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर क्या हो जाएगा बच्चों, कि क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटे क्षेत्रफल त्रिभुज BDE बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू AD इंटू EF अपान 1/2 इंटू BD इंटू EF। तो यहाँ से क्या दिख रहा है बच्चों, कि 1/2 EF और EF क्या हो गया, कट गया, तो बचा कितना, AD बटे BD, जो समीकरण हमने क्या दे दिया, नाम दे दिया 3। ठीक है, अब हम आप किसकी बात करेंगे, इन त्रिभुजों की, AED और CED, AED और CED की। तो अब क्या देखेंगे कि त्रिभुज AED एवं त्रिभुज CED में कौन सा होगा, AED और CED में आप देखेंगे कि जो इसमें लंब है DG किस पर लंब है, AC पर है, DG लंब है AC पर, तब त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, DG क्या हो जाएगा, DG हो जाएगा। और त्रिभुज AED
डी का आधार हो जाएगा बराबर ए ई, क्या हो जाएगा, ए ई हो गया, और तथा त्रिभुज सी ई डी का आधार क्या हो गया बच्चों, सी ई, क्या हो गया, सी ई। जब हमने त्रिभुज ए ई डी लिया तो हमारा ऊंचाई कितना हो गया, डी जी हो गया, तथा आधार क्या हो गया, ए ई हो गया। और जब हमने त्रिभुज सी ई डी लिया तो हमारा ऊंचाई कितना हो गया, डी जी रहेगा, जबकि आधार क्या हो जाएगा, ई सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल त्रिभुज ए ई डी बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार कितना है, ए ई, ऊंचाई कितनी है, डी जी। ऊंचाई दोनों त्रिभुजों की क्या है, ये डी जी है। अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज सी ई डी की, बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 आधार कितना था हमारा, ई सी था, उस वाले त्रिभुज में ए ई था, अब इसमें क्या हो गया, ई सी हो गया, ई सी गुणे डी जी। इसको हमने समीकरण दे दिया 4, समीकरण 5। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 4 में भाग दे देंगे कि किसका, समीकरण 5 का। समीकरण 4 भागे समीकरण 5, तो हमें मिलेगा क्या, क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज सी ई डी बराबर मिल जाएगा 1/2 ए ई गुणे डी जी बटे 1/2 गुणे ई सी गुणे डी जी। यहाँ से भी 1/2 ये और ये कट गया, डी जी और डी जी कट गया, तो बचा कितना, ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी। ये क्या हो गया, समीकरण 6 हो गया। क्या हो गया, समीकरण 6। समीकरण 3 तक, 3 ये था, है ना। अब हमें क्या देखना है कि किस तरह से ए ई बटे ई सी बराबर ए डी बटे बी डी बराबर अगर हो जाए, तो यही तो हमें प्रूव करना था। ठीक है, अब देखते हैं कि जो त्रिभुज क्या है, सी डी ई और बी डी ई, त्रिभुज सी डी ई एवं त्रिभुज बी डी ई एक ही आधार पर क्या है, दोनों सी डी ई एवं बी डी ई एक ही आधार एवं डी ई समांतर रेखा, डी ई समांतर बी सी के बीच बने हैं। अब थ्योरम क्या है, हमने जो पढ़ा है पहले, तो क्या कहता है कि अगर एक ही आधार पर दो या दो से ज़्यादा त्रिभुज बने हैं एक ही समांतर रेखा के बीच में, क्या है, डी ई और बी सी समांतर रेखाओं के बीच में बने हैं, तो उनका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, क्षेत्रफल उनका बराबर होता है। अगर एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच में, है ना, बने हैं, तो इनका इस त्रिभुज के क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो क्षेत्रफल त्रिभुज सी डी ई बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल त्रिभुज बी डी ई। ठीक है बच्चों, दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो अब हम इनका क्या कर देते हैं, प्रतिलोम लेने पर हो जाएगा बच्चों 1/, क्षेत्रफल त्रिभुज सी डी ई बराबर 1/,
क्षेत्रफल त्रिभुज BD E। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ दोनों पक्षों में त्रिभुज ADE, किसका, ADE का हम गुणा कर देंगे दोनों पक्षों में। दोनों पक्षों में त्रिभुज AD क्षेत्रफल त्रिभुज ADE का गुणा करने पर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटे क्षेत्रफल त्रिभुज CDE बराबर क्या हो जाएगा, बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटे क्षेत्रफल त्रिभुज BDE। अब यहाँ से देखो कि जैसे हमारा क्वेश्चन समीकरण नंबर 3 है ADE बटे BDE। इसी तरह क्वेश्चन जो समीकरण 6 था वो क्या था कि ADE बटे CDE बराबर क्या था, AC बटे AE बटे EC। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 और 6 से, समीकरण 3 और 6 से, समीकरण 3 एवं 6 से क्या था कि त्रिभुज ADE है ना, तो यहाँ क्या था AE बटे EC बचा हुआ था, जबकि इधर क्या बचा हुआ था समीकरण 3 में AD बटे DE, और यही क्या करना था बच्चों में, प्रूव करना था। क्या करना था, प्रूव करना था। और इस तरह से ये जो थेल्स प्रमेय है, जिसको आधारभूत समानुपातिक प्रमेय कहते हैं, इस तरह से प्रूव हुई। अब अपना जो प्रमेय है वो क्या है, प्रमेय 6.2 जो थेल्स प्रमेय का विलोम है। थेल्स प्रमेय की जो विलोम है वो क्या कहते हैं कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, जैसे ये रेखा है, इस त्रिभुज की दो भुजाओं को AB को और AC को समान अनुपात में, मतलब AD बटे DB और AE बटे EC पर विभाजित करें तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। इसमें हमें सिद्ध क्या करना है कि जो DE रेखा है BC के समांतर है। तो हमारा जो दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, दिया है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में रेखा L AB और AC को इस तरह प्रतिच्छेद करती है, इस तरह प्रतिच्छेद करती है कि AD क्या, AD बटे DB, AD बटे DB बराबर है AE बटे EC। ये हमारा दिया गया है और हमने समीकरण इसको 2 माना। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो ये रेखा है DE जो रेखा है वो समांतर है BC के। कौन सी रेखा के, BC के। तो जो उत्पत्ति है क्या है, उपपत्ति है, माना हम क्या मानेंगे, ये जो रेखा है, अगर ये रेखा समांतर हम पहले से मान लेते हैं तो हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अब हम इसको मानेंगे नहीं, क्योंकि DE हम मान के चलेंगे कि जो DE है रेखा BC के समांतर नहीं है। तो DE समांतर नहीं है BC के। क्या है, हमने माना कि जो DE रेखा है वो BC के समांतर नहीं है। तब हमने एक रेखा माना DE डैश, तब एक रेखा
डी ई डैश खींचा, जो डी ई डैश समांतर है बी सी के। हमने क्या माना कि ये जो रेखा हमने खींचा है वो क्या है, बी सी के समांतर है। क्यों? क्योंकि हमारी जो डी ई रेखा थी वो हमारी समांतर नहीं थी बी सी के, तो हमने ये खींच लिया। तो जैसे ये दोनों समांतर होती हैं तो क्या हो जाएगा, ए डी बटे डी बी बराबर क्या हो जाएगा, ए ई डैश बटे ई डैश सी। ये थेल्स प्रमेय से क्या हो गया कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई डैश बटे ई डैश सी, जो कि समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखते हैं कि समीकरण 1 और 2 का जो दाहिना पक्ष है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड है, वो क्या है, इक्वल है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो हमारा राइट हैंड साइड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। देखते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा बच्चों कि अगर लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, इक्वल है, तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ए ई बटे ई सी बराबर ए ई डैश बटे ई डैश सी। अब इसका क्या मतलब है, जो यहाँ पे लिख गया है ए ई बटे ई सी, अर्थात यहाँ पर दिया गया है कि ए ई बराबर हो गया है ए ई डैश के और ई सी हो गया है बराबर ई डैश सी के। तो जो हमने माना था, क्या माना था कि जो डी ई है बी सी के समांतर नहीं है, हमने क्या माना था, डी ई डैश बी सी के समांतर है। लेकिन अब इसमें क्या दिख रहा है, क्या हो जाएगा, अब जैसे ये दोनों क्या हो गया, ए ई बराबर ए ई डैश बराबर क्या हो गया है, ए ई हो गया, मतलब वो दोनों क्या है कि एक दूसरे के ओवरलैप कर रही है। क्या कर रहा, ओवरलैप। जैसे डी ई डैश है, क्या है, डी ई डैश कहाँ पर आ गया, डी ई पर आ गया, तो हमारा जो था डी ई डैश समांतर था बी सी के। लेकिन जो डी ई डैश है वो किसके बराबर हो गया है, जो डी ए ई है, जो ए ई है, ए ई डैश है, वो किसके बराबर हो गया, ए ई के बराबर हो गया है। जब ए ई बराबर ए ई डैश हो गया, ए ई बराबर हो गया ना ए ई डैश का, तो क्या हो जाएगा, जहाँ पर हमारा डी ई डैश है वो क्या किस में कन्वर्ट हो गया, किस में बदल गया, ई में बदल गया। जो ई डैश है वो किसके ऊपर आ गया, ई के ऊपर। तो हमारा क्या हो जाएगा कि डी ई समांतर हो जाएगा बी सी के, जो हमें क्या करना था, प्रूफ करना था बच्चों। क्या हो गया, प्रूफ हो गया।